बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा, एक जानिब तो अब अमरीका की परेशानी में भी इजाफा हो चुका है और कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी मुमालिक के सरबराहान से एक वफ्द की सूरत में मुलाकात करने का फैसला किया है। लेकिन मामला यहां पर रुकता नहीं है। दर हकीकत अमरीका की परेशानी इस बात की नहीं है कि ये जो दिफाई मुआहिदा है ये अमरीका पर अदम एतमाद है, बल्कि इस वक्त मगरबी मीडिया में जो चल रहा है वो दर हकीकत अमरीका की परेशानी को जाहिर करता है। और अब पाक सऊदी मुआहिदे में चीन ने, जो कि गेम चेंजर है, याद रखिएगा पाकिस्तान और भारत के टाकरे में गेम चेंजर क्या था? चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री और चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी ही गेम चेंजर थी। तो अब इस मुआहिदे के अंदर जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ है, चीन ने एंट्री दे दी है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त बाजी पलट चुकी है और मगरबी मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। और अब इस मुआहिदे के कुछ मजीद खद्दोखाल और इसकी कुछ मजीद इनसाइड डिटेल्स और आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन से ममालिक इस मुआहिदे में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, इन तमाम तर चीजों को आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आपने लाजमी देना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजें हैं जिन्हें आपने समझना है। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है और अब इस हवाले से इंटरनेशनल और अरब मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि ये जो इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट था दोहा कतर में, उसमें इजिप्ट ने, मिस्र ने ये तजवीज दी थी कि एक अरब इत्तेहाद बनाया जाए। देखें, इस्लामिक इत्तेहाद और अरब इत्तेहाद में फर्क है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अरब नहीं है, पाकिस्तान, टर्की, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो एक इस्लामिक अलायंस और एक अरब अलायंस के अंदर बहुत फर्क होता है। तो इजिप्ट जो है उसने ये कहा था कि हमारी सरबराही में एक अरब अलायंस बने। सऊदी अरब ने ये ऑफर रिजेक्ट की। सऊदी अरब ने इजिप्ट के ऊपर कांटा लगाया और सऊदी अरब ने कहा कि भाई, इससे ज्यादा महफूज अगर हम पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं और हम सिर्फ अरब स्पेसिफिक नहीं, अरब स्पेसिफिक तो फिर जुबान की बुनियाद पे एक इत्तेहाद की बात हो गई ना। लेकिन अब जो इस्लामिक अलायंस है ये दरअसल कलमे की बुनियाद पे है। ये एक बुनियादी फर्क है। अगर आप कहें कि सारे अरब कंट्रीज एक हो जाएं तो वो फिर मजहब तो पीछे रह गया, वो तो फिर जुबान की बुनियाद पे हो गया। लेकिन अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के हवाले से टैक्टिकल ट्रिब्यून ने भी ये रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया साइंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद पाकिस्तान आफ्टर रिजेक्टिंग इजिप्ट्स ऑफर ऑफ लीडिंग द सिक्योरिटी पैक्ट। यानी इजिप्ट की ये ऑफर भी थी। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त ये बात हो रही है कि कतर जो है वो भी कंसिडर कर रहा है इस मुआहिदे के अंदर शमूलियत को। इसके साथ अब ईरान और तुर्की जो है वो भी कंसिडर कर रहे हैं इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करना, और ये अब इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है, देखें, टर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई टर्की का इसराइल के साथ कोई फड्डा हो? अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के खिलाफ तुर्की का साथ देंगे? ऐसा होता हुआ तुर्की को भी नजर नहीं आ रहा। तो वो एक थ्रेट अगर होता है, जैसे कतर के ऊपर स्ट्राइक हुई, क्योंकि याद रखिएगा कि कतर पे जिस तर्ज की स्ट्राइक हुई उसी तर्ज की स्ट्राइक जो है वो अंकारा पर भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को टारगेट दोहा के अंदर किया गया वही जमात जो है और उससे ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो अंकारा में भी मौजूद है, उनके पॉलिटिकल ऑफिस के। और टर्की ने भी अपना एयर डिफेंस जो है वो बड़ा एक्टिवेट किया हुआ है। तो टर्की में भी उसी तर्ज की स्ट्राइक के इम्कानात हैं। तो टर्की एक फ्यूचरिस्टिक सोच रख रहा है। और सेकेंडली ईरान, सऊदीया और ईरान के दरमियान 4 साल पहले जो हालात थे अब वो ऐसे नहीं है। सऊदीया ने इवन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाली डिफेंस डील के हवाले से ईरान को एतमाद में लिया, पाकिस्तान ने नहीं, सऊदीया ने। ये कितना अच्छा और मस्बत स्टेप है। तो अब ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान और टर्की जो है वो भी इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि जो असल खबर है वो उस पे आते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे या फिर यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, इवन राफेल जो इंडिया के पास थे, ये बात सामने आई कि इंडिया के पास उसका सोर्स कोड ही नहीं है। इंडिया उन राफेल तैयारों को अपने हिसाब से इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान J-10C और JF-17 थंडर तैयारों के साथ तुन के रख दिया पाकिस्तान ने, बिकॉज वी हैड द टेक्नोलॉजी। हम खुद बना रहे हैं JF-17 कैमरा में। अब इस चीज को आपने समझना है। अमेरिका के F-16 जो हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके ऊपर बहुत सी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह सऊदीया के पास जो F-15 तैयारे हैं, सऊदीया उन्हें उस तरीके से, आपको लगता है कि अमेरिका इस्तेमाल करने देगा और वो तैयारे इस्तेमाल हो जाएंगे? तो यहां पर एंट्री होती है चाइनीज टेक्नोलॉजी की। एंड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना के साथ भी अपनी कॉपरेशन को आगे लेकर बढ़ रहा है। और एक जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, वो भी सऊदी अरेबिया ने एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी है कि हम कोई साइड ना लें, हम अपना मफाद देखें और अपना फायदा देखें, अपने मुल्क का फायदा देखें। अब नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी तुर्किया उर्दू ने खबर ब्रेक की है
और वो ये है कि पाक सऊदी मुआहदे के पीछे चीन है। यूरोप के मीडिया पर बहस जारी है कि मुमकिन नहीं कि सऊदीया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में पीछे बैकएंड पे चाइना मौजूद ना हो। यानी अब इस वक्त यूरोप का और वेस्ट का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाई इस मुआहदे के पीछे दर हकीकत तो चाइना ही हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि चाइना इस सब के पीछे ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि इसमें जो डिस्कशंस हो रही हैं मगरबी मीडिया के अंदर वो ये है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में मशरिक़ वुस्ता में अब पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर ताकत है वो एक फरीक बन चुका है और इसके पीछे चाइना है। यानी पाकिस्तान अकेला इसमें नहीं, पाकिस्तान आगे आकर इसमें एक आलमे इस्लाम को लीड करने की पोजीशन में अगर सामने आ रहा है तो चाइना की बैकिंग और चाइना की सपोर्ट और चाइना की नॉट जो है चाइना की तरफ से इस पर हामी कि भाई हम इसमें ऑन बोर्ड हैं, वो पाकिस्तान के साथ है। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है जी? ये कह रहा है वेस्टर्न मीडिया, ये कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया। और अमेरिका के ऊपर बिलाशुबा ये अरब ममालिक का अदम एतमाद नहीं तो और क्या है? चाइना इस सिचुएशन को क्यों ना कैपिटलाइज करे, चाइना क्यों ना वो अरब कंट्रीज जो कि अमेरिका के बहुत करीब थी वहां पर जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करे। चाइना का ये राइट है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान बिल्कुल भी एंटी अमेरिका नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो अपना मफाद देख रहा है। और इस सब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के वजीर आजम और सऊदी अरब, कतर समेत 6 इस्लामी मुमालिक के रहनुमाओं के हमरा कल जो एक वफ्द की सूरत में इस्लामिक कंट्रीज का वफ्द जो है वो मुलाकात करने जा रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल 23 सितंबर को। और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है क्योंकि अमेरिका में परेशानी पाई जा रही है और अमेरिका इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उन्हें एतमाद में लेना चाहता है क्योंकि इससे भी आपको समझ आती है कि यूरोपियन मीडिया के अंदर, मगरबी मीडिया के अंदर, वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो बहस चल रही है कि चाइना इसके पीछे है तो अमेरिका बिलाशुबा आगे आएगा और इस चीज को काउंटर करने की कोशिश करेगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आप ये भी देख लें कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड जो है, इस्लामिक दुनिया जो है उसे रिप्रेजेंट 6 मुमालिक कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र। इनके रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावत दी है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है और उसे अगर आप कनेक्ट करें चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के साथ तो वो इस वक्त हमें समझ आ जाता है कि ये मामला जो है ये आगे चलकर कहां पर जाकर रुकता है। लेट्स सी कि ये चीजें क्या बनती हैं, लेकिन इस चीज को आपने समझना है कि पाकिस्तान ने दरवाजे बंद नहीं किए एक बहुत बड़े अलायंस के। पाकिस्तान ने किसी भी तरह से इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया कि इस अलायंस के अंदर मजीद कंट्रीज जो है वो शामिल हों और अपना रोल जो है वो प्ले करें। इसी एक स्टेटमेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलवा भेजा और अब यह कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान इतना ज्यादा खुल के आगे नहीं आ सकता। और इवन यहां तक बात हो रही है, मैं अगले व्लॉग्स में कुछ इस हवाले से मजीद डिटेल्स हासिल करूंगा कि चूंकि अब डिफेंस की हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं तो चाइना के साथ भी जो हमने हथियारों के एग्रीमेंट्स किए हैं, जो हमने तादाद उनसे कही हुई है कि ये इतने तैयारे हमें चाहिए, इतने तैयारे चाहिए, इतने मिसाइल चाहिए, तो वो तादाद भी अब बहुत बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान अब मजीद खरीदारी भी करेगा। ऑब्वियसली बजट का तो अब मसला होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सऊदीया जो है वो इकोनॉमिक गैप फिल करने के लिए आ गया, पाकिस्तान जो दिफाई और ताकत वाला गैप है वो फिल करने के लिए आ गया। अलायंसेस इसी तरह से होती हैं तो ये एक अहम तरीन चीज होने जा रही है और इसमें चाइना का रोल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो चाइना के फाइटर जेट्स और चाइना के मिसाइल्स और चाइना के साथ पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन ही है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो चाइना ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मिडिल ईस्ट में एंट्री दे दी है इन वन वे और अनदर। पाकिस्तान के रूप में चाइना भी मिडिल ईस्ट का एक फरीक बन चुका है। यह परेशानी लाहक हो चुकी है वेस्टर्न मीडिया को। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।